बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन हारून रशीद जो अल मामून के नाम से मशहूर हैं, अब्बासी खिलाफत के 7वें खलीफा की दिलचस्प तारीख बयान कर रहे हैं। ये वीडियो इनके दौर हुकूमत, शराफतों, इस्लामी सुनहरी और दौर में सियासी, सकाफती और फिक्री और तरक्की के दौर को शुरू करते हैं में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो दोस्तों, अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन हारून रशीद जो अपने रजाई नाम अल मामून से मशहूर है, 7वें अब्बासी खलीफा थे, जिन्होंने 813 से 833 में अपनी वफात तक हुकूमत की। जंग जिसके दौरान खिलाफत अब्बासिया की आहंगी बगावतों, मकामी ताकतवरों के अरूज की वजह से कमजोर पड़ गई थी। इसके घरेलू दौर का ज्यादातर हिस्सा अमन की मुहिमों में इस्तेमाल हुआ। पढ़े लिखे और स्कॉलरशिप में काफी दिलचस्पी के साथ अल मामून ने बगदाद में तर्जमे की तहरीक, इल्म और अलूम को फरोग, अल ख्वारिज़मी की किताब के इशात को फरोग दिया, जैसे अब अल जजीरा कहा जाता है। वो मुतज़ल्ली के नजरिए के हमायत करने और इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद करने, मजहबी जुल्म सतम माह के अरूज और बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। अब्दुल्ला मुस्तकिल अल मामून बगदाद में 13 या 14 सितंबर 786 ईस्वी के दरमियानी शाम में हारून रशीद और इसकी लौंडी मिराजल के यहाँ पैदा हुआ। इसी रात जो बाद में 3 खुलफा की रात के नाम से मशहूर हुई, इसके चचा अल हादी का इंतकाल हो गया और मामून के वालिद हारून रशीद ने अब्बासी खिलाफत के हुक्मरान के तौर पर जानशीन बनाया। मराजल इसकी पैदाइश के फौरन बाद इंतकाल कर गई और अब्दुल्ला की परवरिश हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने की, जो खुद अब्बासी निस्ब से तल्लुक रखती थी, जो कि खलीफा अल मंसूर की पोती थी। एक नौजवान शहजादे के तौर पर अब्दुल्ला ने मुकम्मल तालीम हासिल की। अल-किसाई ने इन्हें क्लासिकी अरबी, अबू मोहम्मद अल-जैदी ने अदब में और मौसीकी और शायरी की तालीम हासिल की। उन्होंने फिक़ह की तरबियत अल-हसन से हासिल की। इसने हनफी मकतबे में खास फजीलत का मुजाहरा किया और हदीस में खुद को के मुताबिक एक ट्रांसलेटर के तौर पर फ़आल किया। वो इल्म से अपने मोहब्बत की वजह से मुमताज था, जिसने उन्हें अब्बासी खानदान का सबसे ज्यादा ज़हीन खलीफा बना दिया, जो कि इसकी खिलाफत की तरक्की के तरीके को बताता है। अगरचे अब्दुल्ला अपने बेटों में सबसे बड़ा था, लेकिन 794 में हारून ने दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा, जो अप्रैल 786 में जुबैदा के यहाँ पैदा हुआ। जानशीनी की साहब में पहला था। यह खलीफा पर खानदानी दबाव का नतीजा था, जो मोहम्मद की आला पैदाइश की अक्कासी करता है, क्योंकि दोनों वालिदैन अब्बासी खानदान से तल्लुक रखते थे। दर हकीकत वो वाहिद अब्बासी खलीफा रहे जिसने इस तरह के नस्ल का दावा किया। मोहम्मद ने अल अमीन नका के नाम से बैत हासिल की। सबसे पहले खरासान में इनके वली पर मकद्दल फजल इब्न यह्या के जरिए और फिर बगदाद में बलगवत में दाखिल होने के बाद ही अब्दुल्ला को दूसरे वारिस के तौर पर तस्लीम किया गया था। 799 में अल मामून काबिल इत्माद शख्स के नाम से एक और जाफर बिन यह्या के साथ इसके सरपरस्त थे। तो दोस्तों, दोनों अल फजल बिन सबल ईरानी ज़ात को फान, जिसके वालिद ने इस्लाम कबूल कर लिया था और परमत की खिदमत में दाखिल हुए थे। जाफर बिन यह्या की जगह अल मामून का उस्ताद मुकर्रर हुआ। 806 में वो अल मामून का सेक्रेटरी भी बन गया। एक तकर्री जिसने इस वजीर के लिए चीफ उम्मीदवार के तौर पर निशानजद किया। अगर अल मामून तख्त पर कामयाब हो जाता तो 804 में अल मामून ने अपनी कजन उम्मे ईसा से शादी की, जो खलीफा अल हादी की बेटी थी। इस जोड़े के 2 बेटे मोहम्मद अल असगर और अब्दुल्ला थे। तो दोस्तों, अल मामून की मुतअद्दिद लौंडियां भी थी। इनमें से एक
सुंदस। इसके 5 बेटे पैदा हुए, जिनमें से अल अब्बास थे, जो अल मामून के दौर के आखिर में एक अला फौजी कमांडर और तख्त का दावेदार बने। इसके दूसरे बेटे हारून, अहमद, ईसा और इस्माइल थे। एक और लौंडी अरीब थी, 797 में पैदा हुई। इसने जाफर बिन यहिया की बेटी होने का दावा किया। बचपन में चोरी और बेची की जब वो इक़्तिदार से गिर गई, इसे अल अमीन लाया था, जिसने इसे अपने भाई को बेच दिया। वो एक मशहूर शायर, गुलकारा और मूसीकार थी। तो दोस्तों, अल मामून का एक बेटा था जिसका नाम मूसा था। इसकी 3 बेटियां थी, एक और उम्मे हबीब थी, जिन्होंने अली इब्ने मूसा अल रजा से शादी की। एक और बेटी उम्मुल फजल थी, जिसने 818 में मोहम्मद इब्ने अली बिन मूसा से शादी की। एक और बेटी खतीजा शहरा थी। अल तबरा बयान करते हैं कि अल मामून दरिया के किनारे बैठा था और अपने साथ वालों को बता रहा था कि पानी कितना शानदार था। इसने पूछा कि पानी के साथ क्या बेहतर रहेगा, और इसे एक मखसूस किस्म की ताज़ा खजूरें बताई गई। सामान की आमद को देखकर इसने किसी से कहा कि वो चेक करे कि आया ऐसी तारीखें भी शामिल हैं जैसा कि वो थे। इसने अपने साथ वालों को एक खजूरों के साथ पानी से लुत्फ अंदोज होने की दावत दी। जिन्होंने ये किया वो सब बीमार हो गए, दूसरे सेहतयाब हो गए, लेकिन अल मामून मर गया। उन्होंने अपने जानशीन के हौसला अफजाई की वो अपनी पॉलिसियों को जारी रखें और अवाम पर इनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ ना डालें। ये 9 अगस्त 833 को हुआ था। अल मामून की वफात तरमस के करीब हुई। शहर की बड़ी मस्जिद में एक मकबरा है जिसकी इत्तला इनकी ही है। अल मामून ने अपनी जानशीनी के लिए कोई सरकारी इंतजामात नहीं किए थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।